आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और इस सत्य घटना को सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। अगर आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति या अपने भगवान अपने इष्ट के प्रति कोई शंका है, कोई डाउट है कि भगवान ये इच्छा पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस सत्य घटना को सुनकर आपके मन के सारे डाउट क्लियर होंगे। और अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है, दिल्ली में रहने वाले एक अंकल जी ने ये सत्य घटना सुनाई है। उन्होंने बताया कि ये बात बहुत पहले की है। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, ये समझिए कि मृत्यु से लड़ रही थी। 4 दिन बाद मेरी बहन की शादी थी, रिश्तेदार आ गए थे। हम सब ने मिलकर निश्चय किया कि सब रात्रि जागरण करें और मिलकर परमपिता परमात्मा से, कन्हैया जी से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करें कि हमारी सारी परेशानी दूर हो। जागरण के पश्चात प्रातः आरती की गई और मेरे मुंह से अचानक से निकल गया ये शब्द निकले कि यदि मेरी बीवी बच जाती है, वो स्वस्थ हो जाती है और जो शादी है वो निर्विघ्न संपन्न होती है, तो हे भगवान, मैं आपके हर महीने दर्शन करने आऊँगा। हे बांके बिहारी, हे लड्डू गोपाल, ये मेरी मनोकामना आप पूरी कर दो। ये ऐसा मतलब मेरे मन में ऐसा विचार आया और फिर हम लोग शादी की तैयारियों में लग गए। फिर क्या हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि इसकी जो बीमारी थी, इसकी जो तबीयत थी, ये दिन प्रतिदिन खराब ही हो रही थी। तो हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, जिसमें कि अगर कुछ ऊंच नीच भी होती है, अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर इसकी मृत्यु भी होती है तो घर में ना हो, हॉस्पिटल में जो भी हो, हॉस्पिटल में हो, शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस वजह से हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और शादी की तैयारी और हॉस्पिटल के उसमें बिजी हो गए। कोई हॉस्पिटल में रहता तो कोई शादी की तैयारी करता, क्योंकि दोनों ही ऐसे बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा उसी टाइम पे ख़राब होनी थी और है तो शादी की तैयारी, बस 1 हफ्ते बचे थे शादी की तैयारी में। लेकिन भगवान की, परमपिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा समझो, उनकी ऐसी कृपा समझो, ऐसी दया समझो कि वो ठीक होने लगी। और शादी के दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं अपने घर जाऊं और घर जाके मैं शादी देखूं, मैं शादी दे मेरे से वो बार बार कहे कि मैं भी शादी देखना चाहती हूँ। लेकिन उसकी तबीयत इतनी सही नहीं थी कि हम लोग उसको घर ले जाते। लेकिन जब बारात आई, दूल्हा आया, तो दोनों को, दूल्हा और दुल्हन दोनों को, मतलब मेरे बहन और उसके होने वाले पति को, हम लोग हॉस्पिटल ले गए उसको दिखाने के लिए। उसने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और भगवान की कृपा से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। और धीरे धीरे ठीक होते होते क्या हुआ कि उसको डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आप इसको घर लेके जाइए, और हम लोग उसको घर लेके आ गए। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं हर महीने भगवान के दर्शन करने आऊँगा, बांके बिहारी के दर्शन करने आऊँगा। मेरे मन में तो यही था कि बस भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, मेरी अर्जी सुन ली। और ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है कि जब हम दिल से, जब हम इतनी करुणा से भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान हमारी हर मुराद, हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो अब क्या हुआ कि हर महीने वो जाने लगे वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने। और उसके साथ साथ उन्होंने एक नियम भी लिया था कि जब तक मैं ब्रज रज को मुंह में नहीं डालूंगा, जब तक यमुना जी का जल, गंगा जी का जल मेरे मुंह में नहीं जाएगा, तब तक मैं भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। ये उन्होंने नियम ले लिया था।
अब क्या होता है कि जब वो हर महीने जाते हैं ना, उनको इतना लगाव होने लगा था वहाँ से, उनको इतना प्रेम होने लगा था, इतना अच्छा लगने लगा था वहाँ जाके। और वो कहते हैं, चाचा जी बताते हैं कि इतना मतलब हमारे हर काम इतने अच्छे से होने लगे, कोई काम में अड़चन नहीं होती थी। अब जो हमारा छोटा-सा एक व्यवसाय था, उस वो इतना फल फूलने लगा, इतना बड़ा होने लगा। ये सब कुछ बिहारी जी की कृपा से हुआ, और मैं तो और कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं समझता हूँ। और यही एक भक्त की पहचान होती है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं ना, तो हम हर एक चीज़ को अपने बिहारी जी, अपने ठाकुर जी को श्रेय देते हैं। कोई भी हमारा कार्य होता है, हम उन्हीं की ही वो समझते हैं कि ये सब उन्हीं की ही कृपा है। अंकल जी बताते हैं कि पहले, इससे पहले मैं पूजा नहीं करता था। ये शब्द जो मेरे निकले थे उस दिन अचानक से कि मैं म हर महीने आपके दर्शन करने आऊँगा। इससे पहले मैं कभी भगवान की सेवा नहीं करता था, उनकी पूजा-पाठ नहीं करता था। लेकिन जब मैं हर महीने जाने लगा वहाँ भगवान के दर्शन करने, तो मुझे ऐसे-ऐसे संतों से मेरा मिलन हुआ, ऐसे-ऐसे संत मुझे मिले, और उनकी कृपा ऐसी हुई कि वो संत मेरे घर में भी पधारे, मेरे घर में कुछ दिनों तक रहे भी, और आज उन्हीं की वजह से मैं इतनी पूजा पाठ कर पाता हूँ, इतना नियम ले पाता हूँ, क्योंकि उन्हीं ने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया था। उन्हीं के साथ रह के, कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, हम जैसे संगत में रहेंगे हमारे ऊपर वैसे ही असर होगा। अगर वो संत मुझे ना मिले होते, तो मैं जाता तो था मंदिर, अच्छा भी लगता था, लेकिन इतना पूजा पाठ, इतने जो मैंने नियम लिए हैं कि जब तक मेरे मुँह में ब्रज रज नहीं जाती, जब तक मेरे मुँह में गंगा जी का पानी या गंगा जी का जल या यमुना जी का जल नहीं जाता, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो और जो माला जाप करता हूँ, ये सब कुछ मुझे संतों से मिला, और सब कुछ मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि जब मैं जाने लगा, तो वहाँ पे मैंने वहाँ से ही लड्डू गोपाल लेके आए, और उन्हीं की सेवा मैंने शुरू की, और आज जो कुछ हूँ मैं, इस इतनी अच्छी स्थिति जो आज मेरी है, वो सब कुछ इन बांके बिहारी और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही है। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की। कोई भी, अगर हम जाने अनजाने भी अगर हमारे मुँह से कोई नियम निकल गया है कि मैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं ऐसा नियम करूँगा, तो भगवान हमारी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। बस उस इच्छा में निस्वार्थ होना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए, तो भगवान हमारी सारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जैसे कि इन अंकल जी की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की, और उनका जीवन इतना अच्छा बदल दिया, इतना अच्छा हो गया है, इतना सुकून है, इतनी शांति है उनके जीवन में। तो हे लड्डू गोपाल, सबके ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। तो बोलिए राधे राधे।